जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े-बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग-अलग डायनासोर्स देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और इन दोनों के शौक मिलते-जुलते होते हैं। उन दोनों के पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए उन्हें उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी और उनकी आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन उनकी आंट काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती हैं, इसलिए वो उन बच्चों को पिक करने के लिए नहीं जा पाती और अपनी कुलीग को भेज देती हैं। वो बच्चे जब अपनी आंट से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्लेयर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सकें और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंटिस्ट भी थे वो दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफ़ी ताकतवर डायनासोर बनाया होता है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टाइल और टी-रेक्स डायनासोर का था। और ये डायनासोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। और जो डायनासोर उन्होंने बनाया था वो इन दोनों डायनासोर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल था और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए और लोग यहाँ आएंगे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ऑनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस रानी है। क्लेयर उन्हें न्यू डायनासोर दिखाने के लिए ले जाती है और उसके बाद वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि केज के पे मिरर पे काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स होते हैं जो रेक्स ने किए थे क्योंकि यहाँ से उसने भागने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि एक्स वर्कर ओवेन को अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। वो क्लेयर को ये भी बताते हैं कि ओवेन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ओवेन को डायनासोर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वो रिसेंटली 4 खतरनाक रैप्टर्स को ट्रेन कर रहा था। रैप्टर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक डायनासोर्स होते हैं और उनमें से एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है, जो कि उसका फेवरेट होता है। जुरासिक वर्ल्ड के सिक्योरिटी का लीडर ओवेन के पास आते हैं और वो ओवेन को ऑफर करता है जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने का। वो सिक्योरिटी लीडर ओवेन को ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ओवेन इसके लिए बिल्कुल मानता नहीं है। तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पे अटैक करके उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ओवेन उसे बचाने के लिए वहां आ जाते हैं। ओवेन को इस बात पे यकीन था कि इसके रैप्टर्स इस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवेन उस लड़के की जान बचाता है और जल्दी से केज से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवेन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवेन दोनों को एक दूसरे को लाइक करते हैं। क्लेयर ओवेन को बताती है उस खतरनाक डायनासोर के बारे में, इसीलिए ओवेन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ चला जाता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रेक्स वहां पर है ही नहीं। दीवार पे कुछ पंजों के निशान होते हैं जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि रेक्स यहाँ से भाग गया है और शायद वो सक्सेसफुल भी हो गया है। इसके बाद क्लेयर फौरन जाती है कंट्रोल रूम में और वहां के लिए निकल पड़ती है क्योंकि रेक्स को उन लोगों ने एक ट्रैकर लगाया होता है जिसकी मदद से वो लोग ट्रैक कर सकते हैं रेक्स को। क्लियर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को बताते हैं और ट्रैक करने के बाद बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है। और साथ साथ वो क्लियर को ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ओवेन और कुछ वर्कर्स भी रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से बाहर निकालो। जब ओवेन और उसके वर्कर्स को ये बात पता लगती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो फौरन से भागने लगते हैं। लेकिन उनकी आवाज सुनकर रेक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर एक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओवेन भी जान बचा के वहां से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी वहां से तोड़ते हुए सब चीजें बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा लेता है। इसके बाद हम ओवेन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ होता है। ओवेन अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है ताकि उसकी बॉडी की खुशबू रेक्स ना सूंघ सके और ऐसा ही होता है, रेक्स वहां से चला जाता है। फिर ओवेन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवेन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर कहती है कि वो तो वहां से भाग चुका है और रेक्स भाग के जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए वहां गई है। वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से जो उसकी बॉडी पे लगा होता है। लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी ज्यादा स्मार्ट भी, इसीलिए उसने पहले ही वो ट्रैकर निकाल के फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि कोई जानवर इतना ज्यादा शार्प भी हो सकता है। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच में से निकल के आता है और यहाँ यानी कि काफी देर से वो नजर रख रहा था उन लोगों पे। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन रेक्स
एक एक करके सबको मार डालते हैं। ये देखकर ओवेन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान को बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्दर्न एरिया बंद कर देती है। नॉर्थ एरिया वो वाला एरिया जहाँ पर रेक्स था। इसके बाद हम क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो गार्डन पॉट में बैठ के डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपनी नेफ्यूज को कॉल करती है। वो बच्चे क्लेयर को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें फौरन से कहती है वहां से निकलने को, लेकिन सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं और उस वजह से वो कॉल डिडक्ट हो जाती है। उन बच्चों को पता लगता है कि वहां राइड्स भी बंद कर दी गई हैं, लेकिन वो तो अभी और एंजॉय करना चाह रहे होते। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन वॉक को उस एरिया में ले जाता है जहां पर जाना अलाउड नहीं था। वहां पर भी बहुत सारे डायनासोर्स होते हैं जो कि खतरनाक नहीं थे, लेकिन तभी वहां रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर रेक्स उन बच्चे यानी उनके गार्डन वॉक को भी अटैक करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा टफ और मजबूत होती है इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं टूटती। लेकिन फिर उसके बाद वो टूट जाता है और दोनों बच्चे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते 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 वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाए, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हैं और वाटरफॉल में छलांग मार देते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओविन के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओविन और क्लेयर दोनों जाते हैं नॉर्थ एरिया में। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं और इन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर्स मर चुके होते हैं। क्लेयर काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है सब देखकर। फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाती है जहां उन बच्चों का गार्डन पॉट था। वहां पर देखती है कि वो काफी ज्यादा बुरी हालत में है और वो पूरी तरह से टूट चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओविन बच्चों के पैरों के निशान देखते हैं। ये देखकर ओविन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यूज काफी ज्यादा समझदार और बहादुर हैं और उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और वो बच गए। बच्चों के पेरेंट के निशानों को फॉलो करते हुए वो वाटरफॉल पे आ पहुंचते हैं। ओविन उन्हें कहता है कि वो दोनों सेफ हैं, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन क्लेयर उसे बात नहीं मानती और वो कहती है कि मैं अपनी नेफ्यूज की जान बचाने के लिए जाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर के नेफ्यूज एक जंगल के एक काफी पुराने गैराज में आ चुके हैं। वो एक गाड़ी को रिपेयर करने के लिए वहां से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओविन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी उस जगह पे आ जाते हैं। वहां आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और यहाँ से निकल चुके हैं। वो दोनों दूसरी गाड़ी रिपेयर करके भागने का सोच ही रही होती है कि तब वहां रेक्स आ जाता है जो लोगों पे अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रेप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रेप्टर्स को पार्क में खुला छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रही है, इसीलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पे अटैक करते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स रेप्टर्स को देखते हैं कि वहां पर वो केज तोड़ देता है और उड़ने वाले डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं और एक उनमें से मसरानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है दोनों की। क्लेयर को उसकी कोलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि उनके सिक्योरिटी कैमरास की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है। बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उसे कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक उनका ख्याल रखो। और क्लेयर ओविन के साथ उन्हें लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स को जो कि पब्लिक में आके लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। हमें क्लेयर की कुलीग दिखाई जाती है जो दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है, लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर को ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस रेप्टाइल को, क्लेयर और कुलीग को दोनों को निकल जाता है। इतनी देर में क्लेयर और ओविन भी वहां आ जाते हैं और वो चारों मिलके वहां से जाने लगते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो मिस्टर मिस्रानी के मरने के बाद ओविन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है और रैप्टर्स से एक मशीन लगाता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओविन को ये बात पता लगती है तो वो इस बात से काफी ज्यादा खफा होता है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है और क्योंकि उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए ओविन को सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सुंघाता है और उनको पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहां जाकर रेक्स मिल जाता है उन्हें। ओविन भी अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं काफी ज्यादा हैरान वाली बात कि रैप्टर्स और रेक्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इससे ओविन को याद आता है कि हाँ, रेक्स भी तो एक रैप्टर है, तो इसीलिए वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो लोग रेक्स पे अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं।
लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स को बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है और अब रैप्टर्स रेक्स का साथ दे रहे होते हैं और वो कंप्लीट फोर्स पे अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। एक इंजर्ड सोल्जर उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, इसीलिए क्लेयर फुल स्पीड में गाड़ी चला के वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो दोनों सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी एक रैप्टर वहां आ जाता है और वो सिक्योरिटी लीडर पे अटैक कर देता है और वो उसे बुरी तरीके से मारकर खा जाता है। क्लेयर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं जहां पर बाकी रैप्टर्स मौजूद होते हैं और वो घेर लेते हैं। ओवन अपनी फेवरेट रैप्टर से बात करता है, ब्लू रैप्टर से, और उसके सर पे जो डिवाइस लगी होती है उसे भी हटा देता है और अब वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर रेक्स आ जाता है। अब चूंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके थे वो इसलिए रेक्स पे अटैक करते हैं। अब चूंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो एक एक करके उन्हें मार गिराता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बच के निकलना है तो उन्हें बिल्कुल रेक्स जैसा एक डायनासोर चाहिए होगा। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है और वो इसीलिए भागती हुई जाती है और खतरनाक डायनासोर यानी टी-रेक्स डायनासोर को वहां पे बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखा के अपने पीछे लगा लेती है और टी-रेक्स को अपने पीछे भगाते भगाते और रेक्स के पास ले आती है, जहां पर दोनों खतरनाक डायनासोर्स की बहुत ज्यादा फाइट होती है। टी-रेक्स और रेक्स डायनासोर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों डायनासोर्स के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब चूंकि रेक्स ज्यादा पावरफुल था इसलिए वो टी-रेक्स डायनासोर को इंजर कर देते हैं। तभी वहां पर ओवन के ब्लू रैप्टर आ जाते हैं जो रेक्स को अटैक कर देती है। जख्मी टी-रेक्स को भी मौका मिल जाता है ताकि वो रेक्स पे अटैक कर सके। तीनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपनी तेज दांतों की मदद से वो रेक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ अपने साथ समंदर में ले जाता है और वहां ले जाके वो उसे मार डालता है। अब रेक्स का खात्मा हो चुका था और टी-रेक्स भी काफी इंजर्ड था तो वो वहां से चला जाता है। उसके बाद ओवेन अपने ब्लू रेप्टाइल को भी कहता है कि वो वहां से चला जाए और वो भी चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहां आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है कि उसने उनके बच्चों की जान बचाई और ओवेन ने भी। वहां पर और भी इंजर्ड लोग होते हैं जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर किया था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।